तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपी पुलिस, एमपीपीएससी, एमपीएसआई एवं अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश में अनुसंधान संस्थान एवं संगठन और उनका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, कब उनकी स्थापना की गई थी। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न डेली देखने को मिल रहे हैं। लगभग 2 से 3 प्रश्न अब हर एक शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, तो इनको आज हम कवर करवाने वाले हैं। कल शाम को भी हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया था, कल आपका एक वीडियो अपलोड कर दिया था, लेकिन तबीयत खराब होने की वजह से हम कल इसको अपलोड नहीं कर पाए थे, लेकिन आज हम इसको अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख करके जाना। यहीं से आपको जो है आपके जो मुख्यालय है और जिनकी स्थापना कब हुई थी वो सब यहीं से आपको देखने को मिल जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए, क्योंकि 14 सितंबर से आपका हम फिजिकल की तैयारी शुरू करवा रहे हैं। क्या सर आप खुद फिजिकल करेंगे? नहीं, हम क्या करेंगे, आपको टारगेट देंगे कि आज आपको इतना टारगेट करना है, इतना दौड़ना है, और इतनी आपको एक ऐप्स बता देंगे। वो ऐप्स आपकी स्पीड बताएगा, आपने कितनी दौड़ की है वो आपकी बताएगा। सब कुछ हम तैयारी यहीं बैठे बैठे ऑनलाइन आपकी तैयारी करवाने वाले हैं, फ्री में, कोई चार्ज नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो आपकी बढ़िया तैयारी भी यहीं से होती रहेगी। जो लोग फिजिकल एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हैं वो कोई भी फिजिकल एकेडमी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से आपको जो है ऑनलाइन फिजिकल की तैयारी करवाएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। अगली किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है तो आपसे निवेदन है, अपने प्रश्नों को 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड कर देना। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। ये आपके एमपी पुलिस में अभी लास्ट में पूछा गया, जो आपका थर्ड शिफ्ट थी उसमें ये प्रश्न पूछा गया। देखिए, मध्य प्रदेश नर्मदा विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका मुख्यालय भोपाल में स्थित है। चलिए देख रहे थे इसकी स्थापना कब हुई थी। तो देखो, इसे 9 अगस्त 1985 को स्थापित किया गया था, नर्मदा विकास प्राधिकरण। ठीक है, इसे नर्मदा घाटी में नियोजित की जा रही परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए बनाया गया। इसका मुख्यालय भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। तो डेट भी आपको याद रखनी है और मुख्यालय कहाँ पर है वो भी आपको याद रखना है। जो मेन है उनकी डेट और मुख्यालय दोनों करवा देंगे, और जो आपको बस खाली मुख्यालय पूछे जाते हैं उनका मुख्यालय आपको हम करवा देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पर है? ये दोनों प्रश्न पूछे जा चुके हैं खंडपीठ वाले। ठीक है, एक बार आपका भोपाल या एक बार आपका ग्वालियर वाला पूछा था और एक बार आपका इंदौर पूछा, तो दोनों आज कवर कर ले रहे हैं। इंदौर तथा ग्वालियर में मध्य प्रदेश की खंडपीठ है। पूछा गया था कि स्थापना कब की गई थी, तो याद रखना इसकी स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 51 की उपधारा द्वारा दिनांक 28 नवंबर 1968 को जारी राष्ट्रपति की अधिसूचना के द्वारा इंदौर तथा ग्वालियर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थायी पीठों या खंडपीठों की स्थापना की गई थी। 3 बार ये प्रश्न आया है। एक बार आया है कि इनमें से कहाँ पर मध्य प्रदेश खंडपीठ है, कहाँ पर इसकी मुख्यालय की, तो एक बार आपका इंदौर वाला आया था। एक बार इनमें से कहाँ पर नहीं है, इंदौर ग्वालियर दिया हुआ था, इनमें से कोई नहीं, और उसके बाद में खंडवा दिया हुआ था। एक बार ये प्रश्न आया था। एक बार ये आया था कि इसकी स्थापना कब की गई, तो 28 नवंबर 1968 को इसकी स्थापना की गई थी। अब ये प्रश्न रिपीट हो सकता है, इसलिए हमने आपको पहले ही सारी जानकारी इसकी दे दी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग का मुख्यालय कहां पर है? तो याद रखना भोपाल में मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग का मुख्यालय है। ठीक है, अब चलिए यहां से प्रश्न क्या पूछा जाएगा, यहां से पूछा जाएगा इनके अध्यक्ष कौन है। तो देख लीजिए, मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष या फिर मंत्री का दर्जा किसे दिया गया है? नियाज मोहम्मद वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष है। वहीं पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करते हैं तो पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो रामजी महाजन जो है वो वर्तमान में पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो भोपाल में स्थित है मध्य प्रदेश कृषि उद्योग विकास निगम का मुख्यालय। ठीक है, चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं कब इसकी स्थापना की गई थी। तो मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम की स्थापना भारत सरकार एवं मध्य प्रदेश राज्य सरकार की साझेदारी से 21 मार्च 1969 को कंपनी अधिनियम के अंतर्गत की गई थी। ठीक है, तो कंपनी अधिनियम है 21 मार्च 1969 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। मध्य प्रदेश में राजस्व न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो ग्वालियर में स्थित है मध्य प्रदेश में राजस्व न्यायालय। तभी देखिए अभी भी खराब है, आपको आवाज़ से समझ में आ जा रहा होगा, लेकिन ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आपका एग्जाम चल रहा है। ठीक है, चलिए राजस्व न्यायालय होता क्या है ये देख लेते हैं। देखिए, तो ऐसे न्यायालय जिसे कृषि प्रयोजनार्थ उपयोग में लाई गई किसी भूमि के लगान, मालगुजारी, लाभ से संबंधित किसी वाद या अन्य कार्रवाइयों को स्वीकार करने का क्षेत्राधिकार किसी प्रादेशिक अधिनियम के अंतर्गत हो। कुल मिलाकर के ये है कि अगर कोई मान लीजिए जमीन से संबंधित विवाद है, जो कि आपका मालगुजारी टैक्स वगैरह से संबंधित विवाद है, तो ये जो है राजस्व न्यायालय में इनका निपटारा किया जाता है, जो कि आपका ग्वालियर में स्थित है राजस्व न्यायालय।
और पटवारियों की जो नियुक्ति है वो भी आपकी ग्वालियर में ही इसका हेड ऑफिस है, पटवारी वाला, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना। आबकारी विभाग का हेड ऑफिस कहाँ पर है, तो वो भी आपको ग्वालियर में ही देखने को मिल जाएगा। चलिए अगला देखिए, मध्य प्रदेश बीज तथा फार्म विकास निगम की स्थापना कब की गई, तो 1980 में मध्य प्रदेश बीज तथा फार्म विकास निगम की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय भोपाल में स्थित है, ठीक है। मुख्यालय कहाँ पर है, बीज तथा फार्म विकास निगम का भोपाल में। अगला देखिए, मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई, तो 1961 में मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना हुई, जिसका मुख्यालय भी आपका भोपाल में देखने को मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब की गई, तो 1965 में मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय भोपाल में। जितने भी निगम आपको देखने को मिलेंगे ना, 80% वहाँ पर आपको मुख्यालय भोपाल देखने को मिलेगा। मान लीजिए आपको तुक्का लगाना है और निगम लिखा हुआ है तो आप भोपाल लगा सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हमने आपको ये सारी जानकारी दे दी है। यहाँ से आपको आगे एक दो प्रश्न देखने को जरूर मिलने वाले हैं हर शिफ्ट में, ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश हैंडनालय संचालन कब स्थापित किया गया था, तो जो हैंडनालय संचालन है या फिर हैंडलूम संचालन है वो 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। भोपाल में इसका मुख्यालय है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, मध्य प्रदेश राज्य भूमि विकास निगम की स्थापना कब की गई, 1976 में इसकी स्थापना की गई, भोपाल में इसका मुख्यालय है। ये स्टार मार्क कर लीजिए, ये आपका अगली शिफ्ट में पूछा जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य भूमि विकास निगम। अब देखिए, ये हर कोई सही से अटेम्प्ट नहीं कर पाता क्योंकि इतना डीपली कोई नहीं पढ़ता है, ठीक है। और ये अगर आप कर जाएंगे तो आप 1 नंबर आसानी से प्राप्त कर लेंगे। इस 1 नंबर के लिए फिजिकल में आपको 2 लीटर पसीना बहाना पड़ेगा और यहाँ पर आप एक क्वेश्चन सही करके ये 1 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ पर है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। हबीबगंज में जो है इसकी स्थापना की गई, हबीबगंज में इसका मुख्यालय है। और ये हबीबगंज कहाँ पर है, तो हबीबगंज भोपाल में है। या तो आपको हबीबगंज दे देंगे या आपको भोपाल ऑप्शन दे देंगे, जो भी दे दें वो आप इसका आंसर लगा देंगे, ठीक है। चलिए, सड़क परिवहन निगम का मुख्यालय कहाँ पर है, भोपाल में। चलिए, जैविक कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। अब यहाँ पर कुछ प्रमुख अनुसंधान केंद्र वगैरह स्टार्ट हो गए हैं, तो बस इनका मुख्यालय देखते जाइए। खंडवा में स्थित है जैविक कपास अनुसंधान केंद्र का मुख्यालय, ठीक है। मवेशी अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो ये आपका सीहोर में है। मवेशी यानी गाय भैंस जो भी है इनके ऊपर अनुसंधान किया जाता है, तो इसका मुख्यालय सीहोर में स्थित है, ठीक है। चलिए, डॉक्टर वी.एस. वाकड़कर पुरातत्व शोध संस्थान कहाँ पर है, तो ये आपका भोपाल में स्थित है, डॉक्टर वी.एस. वाकड़कर पुरातत्व शोध संस्थान। राष्ट्रीय कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पर है, तो ये आपका कीरतपुर में है। और ये कीरतपुर कहाँ पर है, इटारसी में है। या तो आपको कीरतपुर ऑप्शन देंगे या फिर आपको इटारसी ऑप्शन देंगे। राष्ट्रीय कामधेनु ब्रीडिंग सेंटर यानी कि गाय से संबंधित जो भी जो आपका वो किया जाता है, खोज वगैरह की जाती है, वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी कीरतपुर इटारसी में। मध्य प्रदेश में दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, इससे पहले आपका जो गन्ना वाला पूछ चुके हैं, तो दलहन अनुसंधान केंद्र अमलाहा सीहोर में है। कहाँ पर, अमलाहा, जो कि सीहोर में है। यहाँ पर दलहन अनुसंधान केंद्र आपको देखने को मिल जाएगा। अगला है, गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। अभी ये प्रश्न पूछा जा चुका है आपके एमपी पुलिस के एग्जाम में, तो गन्ना अनुसंधान केंद्र बोहानी नरसिंहपुर में है। हालांकि ऑप्शन में आपको नरसिंहपुर दिया गया था, तो नरसिंहपुर में स्थित है आपका गन्ना अनुसंधान केंद्र। एक बार ये प्रश्न भी पूछा गया कि मध्य प्रदेश का चीनी का कटोरा किसे कहते हैं, तो वो भी आपका नरसिंहपुर ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में प्लास्टिक पार्क कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका तमोट में स्थित है। और ये तमोट कहाँ पर है, ये आपका रायसेन जिले में है। तो या तो आपको रायसेन ऑप्शन मिलेगा या फिर आपको तमोट मिलेगा। ज़्यादातर चांस है कि आपको रायसेन मिल जाएगा। तो प्लास्टिक पार्क कहाँ पर है, रायसेन में, ठीक है। कृषि का अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका अमलाहा सीहोर में स्थित है, जहाँ पर आपका दलहन अनुसंधान केंद्र है। वहीं पर आपका राष्ट्रीय कृषि का जो है, कृषि का राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर मतलब कि स्थित है, ठीक है। अगला है, फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान कब स्थापित किया गया, तो फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान 2013 में इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। तो ये आपका है कहाँ पर, तो हरिपुर गुना में स्थित है। क्या, फुटवियर डिजाइन और विकास संस्थान हरिपुर गुना में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। महिला बाल विकास प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर है, तो महिला बाल विकास प्रशिक्षण संस्थान बैतूल में स्थित है। अगला देखिए, ड्राइविंग सेंटर मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, तो ड्राइविंग सेंटर मध्य प्रदेश के सालीमेटा में है। अब ये सालीमेटा आपको ऑप्शन मिल जाए या फिर छिंदवाड़ा मिल जाए तो आपको ऑप्शन में लगा देना, ठीक है। जहाँ तक है आपको छिंदवाड़ा ही दिया जाएगा। ड्राइविंग सेंटर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, वन्य जीव फॉरेंसिक एवं स्वास्थ्य केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो वन्य जीव फॉरेंसिक एवं स्वास्थ्य केंद्र जबलपुर में स्थित है। कहाँ पर, जबलपुर में। प्रदेश का पहला जैन शोध दर्शन संस्थान कहाँ पर है, ये स्टार मार्क कर लीजिए, आगे आपसे पूछा जाएगा। तो ये आपका छिंदवाड़ा में स्थित है, मध्य प्रदेश का पहला जैन शोध दर्शन संस्थान। देखिए पहला दूसरा, ठीक है, ये आपसे पूछा जाता है। जो भी मतलब मध्य प्रदेश में पहला है, विश्व में पहला है, देश में पहला है, तो ये आपका पूछा जाता है, ठीक है।
आगे बढ़िए। एनिमल सरोगेसी लैब कहाँ पर है? तो ये आपका भोपाल में स्थित है एनिमल सरोगेसी लैब, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी संस्कृति एवं कला केंद्र, ये कहाँ पर है? तो ये मुरैना में स्थित है अटल बिहारी वाजपेयी संस्कृति एवं कला केंद्र। देखिए एमपी पुलिस को ध्यान में रखते हुए हमने हर एक टॉपिक की वीडियो बनाई है। पादप जगत का वीडियो हम बना चुके हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश में कृषि का वीडियो बना चुके हैं, भारत में कृषि का वीडियो बना चुके हैं, और आपका जो वो संस्थान है ना, संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूनेस्को वगैरह, इसकी वीडियो बना चुके हैं। तो वो सारी वीडियो आपको देख करके जाना है। आपको एमपी पुलिस और ग्रुप 4 इसका जो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहीं पर आपको सारी वीडियो देखने को मिल जाएंगी। नहीं तो टेलीग्राम चैनल में आपको सारी वीडियो फ्री में देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। इसके बाद में एमपीपीएससी का आपकी वैकेंसी आने वाली है, तो एमपीपीएससी की क्लास भी हम बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। पूरी 10 की 10 यूनिट आपकी फ्री में हम यहाँ पर तैयारी करवाएंगे, ठीक है। कहीं पर कोई पैसा खर्च करने की आपकी आवश्यकता नहीं है। जो लोग एमपीपीएससी वाले हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मक्का व गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये आपका खमरिया जबलपुर में। कहाँ पर? खमरिया जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र स्थित है। देखिए मध्य प्रदेश में कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो खरगोन में आपका कपास अनुसंधान केंद्र स्थित है। कहाँ पर? खरगोन में, ठीक है। आगे बढ़िए। वानिकी अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो वानिकी अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में है। कहाँ पर? छिंदवाड़ा में। मध्य प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर में है। 1975 में इसकी स्थापना की गई थी, मध्य प्रदेश वन अनुसंधान संस्थान, ठीक है। संस्थान की बात की जा रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। लेजर किरण ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो लेजर किरण ऊर्जा अनुसंधान केंद्र इंदौर में स्थित है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इंदौर में लेजर किरण ऊर्जा अनुसंधान केंद्र, ठीक है। आगे बढ़िए। रेडीमेड गारमेंट एवं फैशन डिजाइनर क्लस्टर कहाँ पर है? तो ये आपका जबलपुर में है। रेडीमेड गारमेंट एवं फैशन डिजाइनर क्लस्टर जबलपुर में। स्वान प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है? तो ये आपका भदभदा में है। कहाँ पर? भदभदा में स्वान प्रशिक्षण केंद्र, यानी कि जो हंस वाला प्रशिक्षण केंद्र है वो आपका भदभदा में है। और भदभदा कहाँ पर है? भोपाल में। तो दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन देंगे, या तो भोपाल या फिर भदभदा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ पर है? तो ये आपका भोपाल में है, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, ठीक है। मध्य प्रदेश धान, थाना नहीं धान है। मध्य प्रदेश धान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये आपका बड़वानी में है, धान अनुसंधान केंद्र, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़िए। अंगूर अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? तो ये आपका रतलाम में स्थित है। ये प्रश्न पूछा भी जा चुका आपके एमपी पुलिस के एग्जाम में, इसी में पूछा गया है। अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये आपका रतलाम में स्थित है, ठीक है। चलिए, तुलसी शोध संस्थान कहाँ पर है? ये आगे पूछा जाएगा। तो तुलसी शोध संस्थान चित्रकूट में स्थित है। मध्य प्रदेश गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये आपका पवारखेड़ा में है। और ये पवारखेड़ा कहाँ पर है? होशंगाबाद में स्थित है पवारखेड़ा। यहीं पर आपको गेहूं अनुसंधान केंद्र देखने को मिल जाएगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपका इंदौर में है। एमपीपीएससी से कहते हैं, एमपीपीएससी का मुख्यालय इंदौर में स्थित है, ठीक है। अब पूछा जा सकता है व्यापारिक परीक्षा मंडल, जिसे आप एमपीईएसबी कहते हैं। क्या कहते हैं? एमपीईएसबी कहते हैं, ठीक है। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय भोपाल में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए, अब देखिए, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। दूसरा टेलीग्राम चैनल है फ्री स्टडी मटेरियल का, यहाँ पर हम आपको फ्री में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि आपका जो आपकी एमपीएसआई की वैकेंसी आ रही है, इसके लिए इंग्लिश की बुक हमने अभी इसमें डाल दी है। नीतू मैम की इंग्लिश की किताब इसमें डली हुई है, बढ़िया किताब है, जाकर के आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। किरण की काफ़ी सारी जो प्रैक्टिस सेट होती है ना, किरण की किताबें मैथ की हो गई, रीजनिंग की हो गई, इंग्लिश की हो गई, वो आपको इस चैनल में मिल जाएंगी पीडीएफ फॉर्म में। आबकारी, पटवारी, वनरक्षक तीनों के पेपर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसका एमपी पुलिस का हो जाएगा, वो भी हम यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। ये सारी सुविधाएं आपको यहाँ उपलब्ध है। राकेश यादव सर के क्लास नोट्स मैथ के यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये सुविधा केवल सक्सेस जंक्शन के सब्सक्राइबर्स के लिए ही है। तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो शेयर भी कर दीजिए अपने सभी मित्रों के पास, उनको बता दीजिए एमपीएसआई एमपी पुलिस की बेहतरीन तैयारी आपको अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलती है। तो इसको आप उनको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी आज आपका 3 शिफ्ट में एग्जाम है। पहली शिफ्ट आपकी 8:30 से 10:30 है। पहली शिफ्ट छूटते ही हम आपके सामने वीडियो लेकर के आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में दूसरी शिफ्ट, उसके बाद तीसरी शिफ्ट, तीनों शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस हम आपका करवाने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। भले ही तबीयत खराब है, लेकिन आपके लिए हम सदैव उपलब्ध हैं। अब तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए, मिलते हैं फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।